खबर मक्सी से है, जहां अयोध्या श्री राम स्थापना की पूर्व संध्या पर श्री संघ एवं नवरत्न परिवार द्वारा विराट कवि सम्मेलन मक्सी बस स्टैंड पर रखा गया। कवि सम्मेलन प्रारंभ होने के पूर्व मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित करके कवि सम्मेलन प्रारंभ किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट जुगल किशोर भावसार के साथ। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ भगवती के चरणों में वंदन निवेदित करता हूँ। मित्रों, मध्य रात्रि का समय है। इस समय में देश में एक कोना ऐसा भी होगा जो पब में नाच रहा होगा, जो शराब के साथ अपनी चुटकियां ले रहा होगा। पर ये कौन लोग बैठे मंच पर, कौन लोग बैठे, मैं पढ़ना चाहता हूँ, सुने आप। सभी की जान होती है, सभी की जान होती है, सभी देते किसी पर है। कोई बाहों को देता है, कोई आंखों को देता है, कोई शीला कुमुन्नी को, कोई लाजों को देता है। जरा अक्खर है, पागल है, तभी हम जान लेते हैं। किसी के हुस्न पर हम लोग ना ये जान देते हैं। हमारी 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 सोच में शायद जरा कुछ दोष ही होगा, तभी हम लोग अपने देश पर ये जान देते हैं। क्या बात है? तभी हम लोग अपने देश पर ये जान देते हैं। वो लोग जब इस देश पर कोई घटना घटती है, जब इस देश पर आतंकी हमले होते हैं, तो सबसे पहले अपनी छाती पर गोलियां खाते हैं। उस देश की पुलिस होती है। मैं पढ़ना चाहता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं। भारत के शूरवीर, आर्यवर्त के समीर, देश के अमोघ तीर, आपको प्रणाम है। ये लोग जो सबसे पीछे खड़े सुने, भारत के शूरवीर, आर्यवर्त के समीर, देश के अमोघ तीर, आपको प्रणाम है। खेत खलिहान ध्यान अन्न में लगा समाधि, भूमि सुत सह ताजो ताप को प्रणाम है। तो सर्वशक्तिमान निराकार पार ब्रह्म प्रभु ऋषि मुनि करते वो जाप को प्रणाम है। मुगलों की छाती पे काल सी प्रहार करे, चेतक की चपलासी टाप को प्रणाम है। चेतक की चपलासी टाप को प्रणाम है। तो जान भले जाए पर आन नहीं जाए, सिद्ध करके दिखाया था मेवाड़ के प्रताप ने। स्वाभिमान मान दंड झुकने ना देंगे कभी, जिकर सिखाया था मेवाड़ के प्रताप ने। तो काट काट मुंड झुंड रूप एक लिंग का भी भड़के दिखाया था मेवाड़ के प्रताप ने। बाबर की पीढ़ियों का जिगरा दहल गया, भाला ही उठाया था मेवाड़ के प्रताप मेवाड़ के प्रताप ने। हम उन चरित्रों की बात करते हैं। मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। बड़े बड़े महापुरुषों पर कविता लिखी गई, मैं एक गोली पर कविता पढ़ना चाहता हूँ। एक गोली जो स्वाभिमान की गोली होती है, एक गोली जो उस आजाद को जीते जी तो आजाद रखती है, पर मरने के बाद भी आजाद रखती है। एल्फ्रेड पार्क का वो दृश्य याद रखिए, सामने चारों तरफ अंग्रेजों ने घेर रखा था। चंद्रशेखर आजाद के पास केवल एक गोली बचती है। वो गोली सम्मान की गोली, इस देश की आन बान शान की गोली, जिसने उस पंडित चंद्रशेखर आजाद को आज तक आजाद बनाए रखा। यदि चौथी पंक्ति आपके मन को लगे तो आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचना चाहिए। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिए। माता माता भारती के जितने भी हुए थे दीवाने, शेखर सरदार था दीवानों की टोली का। सूर्य सा था तेज और बाजुओं थी मुद्गल सी, अक्षत श्रृंगार था वो मस्तक की रोली का। ठाए ठाए पिस्टल जो बोलती फिरंगियों पे, चुके ना चुकेगा कर्ज पिस्टल की बोली का। आपके समक्ष पक्षतान आज बोलता हूँ, भारत रहेगा ऋणी पंडित की गोली का। भारत रहेगा ऋणी पंडित की गोली का। वो एक गोली जिसने आज तक इस देश के स्वाभिमान को जिंदा रखा, वो एक गोली जो चंद्रशेखर आजाद ने। दादा भगवती के चरणों में अर्पित कीजिए। हमारी कवि सम्मेलन मंच की परंपरा नहीं है। रख ले लो। अभी आप मित्रों, देश में विभिन्न बातें चल रही हैं। फेसबुक पर विभिन्न प्रकार प्रलाप चल रहे हैं। राम मंदिर नहीं बना था तब कहते थे मंदिर नहीं बना रहे हैं, मंदिर बन गया तो कह रहे 300 मीटर दूर बना रहे हैं। 300 मीटर दूर नहीं, बता दिया जगह पे बना रहे तो बोले गलत मुहूर्त में बना रहे हैं। कितने जवाब दें इस देश में। अभी मैं देख रहा था ये प्रांगण में हम राम जी का उत्सव मना रहे हैं भैया। कुछ गाय आ जा रही थी, 2-3 कुत्ते पीछे खेल रहे थे, एक पशु पीछे बैठा हुआ है, देखिए उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। और हमारे देश के कुछ लोग हैं जो निमंत्रण के मिलने के बाद भी
आप समझिए। हेलो, कुत्तों को भी इस बात की अकल है कि भगवान का जन्मोत्सव मन रहा है, हमें जानना चाहिए। रामलला 500 वर्ष के संघर्ष के बाद आ रहे हैं। कहाँ है? कभी वे समझ कहते थे मालूम नहीं हमारे। राम क्या है, राम क्या है, राम कौन है। कोना में रख दो। आप सुनिए, राम कौन है। गाड़ी चढ़ी तो गाड़ी लेके आया हूँ मैं। साकेत के अनिकेत का शुभ युग नया आरंभ है। साकेत के अनिकेत का शुभ युग नया आरंभ है। वरदान है ये मान को, आने में आधी घंटा में। टूटा दशानन दम्भ है। जो पूछते थे कौन है श्री राम, आकर देख ले, श्री राम आनंद कंद हिंदू धर्म के स्तंभ है। श्री राम आनंद कंद हिंदू धर्म के स्तंभ है। तो राम जी के नाम से अहिल्या माई तर गई। राम ने कठोर सी शिलाओं को गला दिया। राम का ही नाम लेके सागर को लांग गए। महाकपि जी ने स्वर्ण लंका को जला दिया। और कलियुगी खर दूषणों ने जिन्हें भ्रम कहा, ऐसे दुष्ट पापियों का नाम भी हिला दिया। राम जी का नाम लेके कार सेवकों ने देखो बाबर के नाम को ही धूल में मिला दिया। बाबर के नाम को ही धूल में मिला दिया। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर कवि देखिए, कविता के पारखू लोग बैठे हैं, सामने कैमरा चल रहा है, देश की स्थिति कल राम जी विराजने वाले हैं, काशी मथुरा बाकी है। सांकेतिक भाषा समझ सके तो पंक्तियां आप समझ लीजिएगा। बहुत समझदार बैठे हैं सब।